Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to derive some expression for first law of thermodynamics. This is the continuation of chapter number 5, energetics of chemical reaction. And we are going to derive an expression, a mathematical form of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is the application of law of conservation of energy. ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अब आज हम इसकी प्रैक्टिकल डेरिवेशन करेंगे, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे. फॉर दिस डेरिवेशन वी कंसिडर अ सिस्टम एंड दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर एंड अ पिस्टन. Let's say this is some piston. This is a piston and this is cylinder, and also it has some gas particles enclosed in it. This gas is ideal gas, which means that they do not exert any internal force of attraction, intermolecular attraction between one another. So this ideal gas has some energy which is known as internal energy. Let's say this energy is E1 at the time T1. If we provide some heat energy, अगर हम इसको कुछ देर के लिए जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और कितनी हम कह लेते हैं, लेट्स से क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग इट. सो दिस इंटरनल एनर्जी विल चेंज इनटू अनदर इंटरनल एनर्जी. ये इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और ये चेंज हो जाएगी इन E2 में. सो लेट्स से हम इसकी फाइनल स्टेप बना लेते हैं कि हमारे पास सिलेंडर था और इसके गैस पार्टिकल्स, ना सिर्फ ये कि इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी बल्कि इनकी मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाएगी, और ये एक प्रेशर लगाएंगे इस पिस्टन पे और कोशिश करेंगे कि इस पिस्टन को ऊपर मूव कर दें. एंड सिंस दिस पिस्टन इज़ फ्रीली टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये पिस्टन अपनी जगह से ऊपर चले जाएगा. लेट्स से ये स्टार्टिंग में इसकी पोजीशन ये थी, एंड नाउ after providing some heat energy, this piston move from this position to this position. Now if we say कि पिस्टन पहली पोजीशन पे था तो इसका वॉल्यूम था V1. नाउ इट्स वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज इनटू V2. इस सिस्टम की पहले एनर्जी E1 थी और अब इसकी एनर्जी जो है वो E2 हो गई. इस सिस्टम में पहले कोई वर्क डन नहीं था, और जब हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो इस सिस्टम ने जो है वो कुछ ना कुछ हमें वर्क डन भी करके दिया. वर्क डन मीन्स किसी भी फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस पे जो है वो पहुंचा दिया जाए तो हमारा वर्क डन हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने देखा है कि पिस्टन जो है वो मूवमेंट हुई है पिस्टन में, और लेट्स से पिस्टन डी डिस्टेंस जो है वो डेल्टा डी डिस्टेंस उसने कवर किया है. इफ़ यू टॉक अबाउट ओनली वन एक्सिस के डेल्टा डी डिस्टेंस वो ऊपर गया है. तो इस पूरे सिस्टम के बाद, इस पूरी एग्जाम्पल के बाद हम जो नतीजा निकाल सकते हैं वो ये है कि हमने जितनी भी क्यू एनर्जी प्रोवाइड की इस सिस्टम में, और यू कैन से डेल क्यू, जितनी भी हीट एनर्जी हमने इसमें प्रोवाइड की, उसने न सिर्फ इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया बल्कि इस सिस्टम में कुछ ना कुछ जो है वो वर्क डन भी किया. और यही हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो हीट एनर्जी इसमें प्रोवाइड की जाएगी वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर जाके गुम हो जाए.
और हमें पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गई है। बल्कि वो ना सिर्फ ये कि उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी अंदर गैस के पार्टिकल्स की, ये गैस के पार्टिकल्स थे हमारे पास, इनकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी, बल्कि कुछ ना कुछ हमें वर्क डन भी करके देगी। इफ़ यू टॉक अबाउट वर्क डन कि सिस्टम ने कितना काम किया है, सो वी कैन ड्राइव द रिलेशन ऑफ वर्क डन एज वेल। लेट्स से दिस वाज आवर सिलेंडर, इसकी इनिशियल पोजीशन पिस्टन की हमारे पास ये थी, एंड नाउ द पिस्टन हैज़ मूव्ड इनटू दिस पोजीशन। ये हमारे पास जो है वो पिस्टन यहाँ पे पहुँच चुका है। इस पिस्टन का पहले जो है वो डिस्टेंस d था, यानी d हाइट पे मौजूद था ये, और अब ये d1 पे था और अब ये d2 पे मौजूद है। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दिस इज़ नोन एज डेल्टा d, और यू कैन से दैट डेल्टा d इज़ इक्वल टू d2 माइनस d1। अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हमारे पास बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि कितनी डिस्प्लेसमेंट में जो है हमने किसी ऑब्जेक्ट को मूव किया है। हियर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेगी। लेट्स से ये हमारी गैस है, तो जब हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की थी तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई थी, इसकी मूवमेंट बढ़ गई थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी। तो इस गैस ने जो है पिस्टन पे जाके जो है वो कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया। सो दिस प्रेशर वाज अप्लाइड ऑन द एरिया ऑफ दिस पिस्टन। तो फोर्स हमारे पास बराबर हो जाएगी प्रेशर टाइम्स एरिया के। सो द इक्वेशन ऑफ वर्क कैन बी रिटन एज वर्क डन बराबर है प्रेशर टाइम्स एरिया टाइम्स डेल्टा डी। If we look deeply at A delta D, area times delta D, or you can simply say that it is the volume of, it is the change in volume of the cylinder, which is this one, कि इस सिस्टम ने जो है वो कितना चेंज आया है इसके वॉल्यूम में। और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो एरिया हमारे पास मौजूद है, एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल टाइम्स 1 डायमेंशनल बिकम्स 3 डायमेंशनल। और यू कैन से एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है। जब आप इसको मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम meter cube, which is the unit of volume. So then the equation of work become work is equal to P delta V. This is the expression for work done in this system. So now heading towards our next derivation. अब इसी डेरिवेशन में हम कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। हमारे पास ये मेन डेरिवेशन आ गई, मेन फार्मूला हमारे पास आ गया, डेल क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, एंड द वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम. So now if we talk about process at constant volume, or you can simply say that हमने अब पिस्टन को जो है वो फिक्स कर दिया, पिस्टन अब मूव नहीं होगा, तो यानी कि इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा. सो दिस वाज आवर सिस्टम. पहले इसका सिलेंडर, इसका जो पिस्टन था वो मूव कर सकता था, टॉप बॉटम जो है वो जा सकता था. अब इसका पिस्टन जो हमने फिक्स कर दिया,
दोनों साइड से, so now it cannot move. Again it has some gas, इसके अंदर कुछ गैस है और हमने इसको कुछ ना कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड की। अगर हम इसको अब हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो कि E1 थी वो चेंज हो जाएगी E2 में, इसकी इंटरनल एनर्जी E2 में चेंज हो जाएगी। लेकिन ये इसका पिस्टन जो है मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसको हमने फिक्स कर दिया। सो वॉल्यूम विल बिकम कांस्टेंट। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा, इनिशियल वॉल्यूम भी यही होगा, फाइनल वॉल्यूम भी यही होगा, और यू कैन से V2 माइनस V1 इज़ ज़ीरो, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया, और यू कैन सिंपली से दैट डेल्टा V इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ यू पुट डेल्टा V इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन द इक्वेशन ऑफ वर्क, हमारे पास वर्क डन बराबर होता है P टाइम्स डेल्टा V के, और अगर डेल्टा V ज़ीरो हो जाएगा सो देयर विल बी नो वर्क डन बाय द सिस्टम। सो वर्क डन बराबर हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ डेल्टा W, वर्क डन हमारे पास बराबर हो जाएगा ज़ीरो के, कि सिस्टम ने कोई काम हमें करके नहीं दिया, क्योंकि जब मूवमेंट ही नहीं होगी तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर हम इसी इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 1 पे इसको जो है वो पुट कर दें, सो इक्वेशन 1 विल बिकम डेल्टा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस ज़ीरो, क्योंकि इसने कोई वर्क डन नहीं किया है, और यू कैन सिंपली से दैट डेल्टा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा E। अगर हम इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना चाहें तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है कि हमने जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की, जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, उसने सिर्फ इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ किया है और कोई काम हमें करके नहीं दिया। और यू कैन से दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड द ऑल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू डेल्टा E। I hope it is clear for you. Now if we talk about another case, अगर हम constant pressure पे काम करें, we are discussing another case at constant pressure। हम यही काम कर रहे हैं, इस सिस्टम को जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब हम प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रख रहे हैं। हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना होगा तो हमें पिस्टन को जो है वो मूवेबल रखना होगा, कि हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस हीट एनर्जी की वजह से इंटरनल प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो इस प्रेशर को दोबारा से नॉर्मलाइज करने के लिए हम वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सो वॉल्यूम एंड प्रेशर हैव इनवर्स रिलेशन, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर दोबारा से कम हो जाएगा, यह हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाएगा। देन अगेन जो है वो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रेशर दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हम वॉल्यूम दोबारा से जो है वो बढ़ा देंगे, तो इस तरह से प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। सो लेट्स से दिस इज़ आवर पिस्टन, और हमारे पास जो है वो ये इस वक्त इनिशियली इसका पिस्टन यहाँ पे था जब हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं की थी, लेकिन जब हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी Q, तो इसका जो पिस्टन था वो मूव होके ऊपर चला गया। इस तरह से इसका इंटरनल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहा, बट देयर इज़ सम चेंज इन वॉल्यूम। रिमेंबर दैट जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा सो देयर विल बी सम चेंज। दिस इज़ V1, दिस इज़ V2, एंड V2 माइनस V1 एग्जिस्ट हियर विच इज़ डेल्टा V। अगर कुछ ना कुछ चेंज इन वॉल्यूम आया है या पिस्टन ने कुछ ना कुछ मूवमेंट की है, सो वी कैन से देयर इज़ सम वर्क डन बाय द सिस्टम।
So we can write this equation, which we called as equation number 1. We can write this equation number 1 as delta Q is equal to delta E plus P delta V. As we have discussed that delta W is equal to P delta V, so we can use this formula in this equation. We know that delta E is nothing but E2 minus E1. Delta E is equal to E2 final energy minus initial energy, and delta V is equal to फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यही चेंज इन वॉल्यूम होगा. तो हमारे पास डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P V2 minus V1. If you open this bracket, so it will become E2 minus E1 plus PV2 minus P times V1. If we arrange E2 with V2 and E1 with V1, so we can have this equation as delta Q will be equal to E2 plus PV2 minus, taking minus common outside, E1 plus PV1. Here you can notice that energy, internal energy plus PV1, PV, E plus PV is known as enthalpy of the system, which is denoted by H. Enthalpy means इस सिस्टम में इस वक्त कितना हीट कंटेंट मौजूद है. इस सिस्टम में PV मौजूद है, या ये कह लें कि आप कुछ ना कुछ वर्क मौजूद है. इस सिस्टम में जो है वो कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी मौजूद है. सो इस सिस्टम में टोटल हीट कंटेंट कितना है वो हमारे पास बताएगी इंथैल्पी. सो दिस विल बिकम H2 and this will become H1. Or you can simply say that H2 minus H1 will become delta H. So delta Q at constant pressure will become delta H, which is change in enthalpy. Or for your ease, I can write delta H is equal to H2 minus H1. So this is the expression for delta Q at constant pressure. और हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी भी हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो इस सिस्टम की इंथैल्पी बढ़ाएगी. मींस इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन भी मौजूद होगा, इसमें कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जीज भी मौजूद होंगी, इसमें काइनेटिक एनर्जीज भी मौजूद होंगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जीज भी मौजूद होंगी जो कि इंटरनल एनर्जी में भी आ जाती है. यानी कि इस सिस्टम की इंथैल्पी बढ़ेगी. ओवरऑल इस सिस्टम में हीट कंटेंट जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.